क्या बात है। इसको बच्चे ना ट्राई करें। और ये हमारे गोविंद भैया भेलसर अभिनय आपकी ओर से ये 21 रुपए का आशीर्वाद आया है। और चाहत महक अनन्या पलक रायबरेली आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। प्रिंस धानुक जी आपकी ओर से 21 रुपए का आशीर्वाद आया है। भैया हमारे रवि कुमार जी आपकी ओर से 21 रुपए का आशीर्वाद आया है। यश कुमार जी, अयान कुमार, रामनगर कॉलोनी, खैरनपुर आपकी ओर से 21 रुपए का आशीर्वाद है। सुहाना की ओर से 11 रुपए का आशीर्वाद आया है। और चाहत अनन्या महक दिलीप कुमार जी रुदौली आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद आया है। भैया हमारे मनोज कुमार जी सुदर्शन रुदौली आपके माध्यम से 21 रुपए का आशीर्वाद है। और बार बार लगातार जिनके कर कमलों से आशीर्वाद मिल रहा है, चाहत महक पलक रायबरेली और अनन्या की ओर से ये 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। जोरदार तालियां आप सभी के लिए होनी चाहिए। बजाओ बच्चों तालियां। भल्लू मलिकपुरवा आपकी ओर से ये आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे ही झूमते रहो। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आशीर्वाद महक रायबरेली, ये पहला चक्र है, परेशान न हो। वाह। आपकी ओर से ये 201 रुपए का आशीर्वाद आया है। महक बिटिया को भी हृदय से धन्यवाद है। शाबाश, एक बार जोरदार तालियां हो जाए महक के लिए। हाँ, बजाओ बच्चे तालियां। पूरे संसार में आपकी महक बनी रहे। हाँ, रायबरेली से हमारी महक बिटिया आई है। त्रिवेदी शोरूम आशीष त्रिवेदी जी उर्फ साजन भैया आपकी ओर से अनगिनत आशीर्वाद मेरे पास आए हैं। हृदय से धन्यवाद है। कहना क्या? बड़ा सीधा सादा, बड़ा भोला भाला, सबसे जुदा वो दीवाना मेरा। अनुज ऐसे ढोलक बजिए। ये और यकीन न हो तो मुंडू से पूछ लो। हाँ, पर बेटा वो बात पैदा नहीं कर पाएंगे लोग। अरे अभी फासला है मगर ये पता है हकीकत बनेगा फसाना मेरा। 200 रुपए चहक महक रायबरेली वाह वाह। आपकी ओर से आए हैं।
हृदय से धन्यवाद है। एकदम से जो गड्डी कहाँ रखी है बताओ, उसको निकालो जल्दी। चहक महक महक मुन्नू भैया की ओर से आया है ये आशीर्वाद। भैया देखिए, बैठ जाइए, आप लोग व्यवस्था बनाए रखिए। धन्यवाद है। चहक महक जितना आशीर्वाद है आप उधर दादा के पास लिखवा दे, मैं आपका आशीर्वाद बोलती रहूंगी, कहना। पेटीएम करो। इसलिए अनिल मिश्रा जी एडवोकेट काशीपुर, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप लोग इनाम लिखवाते जाइए, मैं सबका आशीर्वाद बाद में बोल दूंगी, परेशान ना होइए, सबका बोला जाएगा, कहना। इसलिए मैंने दिल को रोका, वो हम पे मरे, हम भी उन पे मरे, सोच कर रात भर हम जगे, तो अल्लाह करे दिल ना लगे किसी से, अल्लाह करे दिल ना लगे किसी से, अल्लाह करे दिल ना लगे किसी से, अल्लाह करे दिल ना लगे किसी से। वो भी हम पे मरे, हम भी उन पे मरे, सोच कर रात भर हम जगे, ओ तो अल्लाह, अरे अल्लाह, अरे अल्लाह करे दिल ना लगे किसी से, अल्लाह करे दिल ना लगे किसी से, कि अब तक ना घंटा बजा गगन में, ये ऐसे अब जाके घंटा बजा गगन में। बता भी दिया आपने, पहले नहीं बजा और फिर आपने घंटा बजा भी दिया। सुनिएगा छोटे भैया, बढ़िया गीत है आपका, बहुत सुंदर, बढ़िया बात है, घंटा बजाया आपने, अच्छा प्रसंग है आपके माध्यम से, सुनिएगा मेरी ओर से, सुनाइएगा। एक समय भगवान विश्वकर्मा जी कन्यादान के लिए अव्यर्थ स्नान करने के लिए पहुंच गए। जब स्नान करने लगे तो स्नान करते समय कुछ जल की छींटें एक नेवले पर चली गईं। ये नेवले पे, छोटे भैया, नेवले पे। जब जल की छींटें नेवले पे चली गई तो नेवला आधा सोने का हो गया। सोने का, सुनते जाइएगा, आधा सोने का हो गया। अब वो बड़ा परेशान है कि आधा सोने का है, विचार करिए, और क्या, इधर उधर भटक रहा है, व्याकुल है, क्योंकि वो सोच रहा है या तो पूरा सोने का हो जाए या फिर जैसा था वो वैसा ही हो जाए। मास्टर साहब ध्यान दें। मैं निवेदन कर रही हूँ सभी सुनने वाले श्रोताओं से, सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आगमन के लिए आपके। नेवला बेचारा फंस गया। हुआ क्या? क्या छोटे भैया, आपने घंटे का प्रसंग लिया है, मैं नेवले की बात कर रही हूँ। आधा सोने का हो गया आधा, तो मेरी बात कह रही है क्या आए तपसी तपस्वी ध्यानी, क्या बात है, बढ़िया। ब्रह्मा
जी ने बताया कि यज्ञ हो रहा है युधिष्ठिर के वहां, चले जाओ। तो हुआ क्या? क्या हुआ? आए तपसी तपस्वी ध्यानी, उस यज्ञ में ठहरी जो रही वो कहानी। है अधूरा ये यज्ञ, है अधूरा ये यज्ञ, आए ना सर्वज्ञ, ना मैं पूर्ण सोना बना। छोटे भैया बड़े गौर से सुनना मेरे प्रसंग को, ध्यान दे। मैं ना पूर्ण सोना बना, धरन पे मैं ना पूर्ण सोना बना, धरन पे मैं ना पूर्ण सोना यज्ञ में जितने ज्ञानी ध्यानी आए हैं, यज्ञ पूरा होता है तो भोजन होता है। भोजन करके अपने हाथ धुल रहे हैं तो वो नेवला उसी जल में लौट रहा है जो जूठन जा रही है। सोच रहा है कि ऐसा कुछ हो जाए, फिर से कोई छींटे पड़ जाए तो मैं पूरा सोने का हो जाऊं, और क्या, या मैं जैसा था वैसा हो जाऊं। बार बार उस जल में लौट रहा है। सचदेवा जी सुनिएगा, हुआ क्या? क्या? गणकंदर्प आए, कोई ऐसा वैसा यज्ञ नहीं है। सुनिए के गणकंदर्प आए, देवगण भी आए, भोजन और आचमन है किया। भोजन भी हो रहा है, आचमन भी हो रहा है, यज्ञ की प्रक्रिया भी शुरू है। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। और आधा तल है सुवर्ण, रहा कर मैं विचरण, कि नर नाग ने आगमन है किया। नेवला वो बार बार लौट रहा है उसी जल में, उसी जूठन में। तो कह रही हूँ, सोचने लगा, नाम बड़े हैं छोटे दर्शन। नाम तो सुना था, मैं सोच रहा था ठीक हो जाऊंगा, मगर नाम बड़े हैं छोटे दर्शन, धर्मराज का व्यर्थ प्रदर्शन। आधा सोने का तन, बार बार अपने आप को देख रहा है, आधा सोने का तन, चिंता व्यापी है मन, जीवन में है अंधेरा घना। तो मैं ना पूर्ण सोना बना, धरल पे मैं ना पूर्ण सोना बना, छोटे भाई सचदेवा जी, मैं आपको बता दूं, एक कथानक सत्तू वाला होता है, मिला है, मगर ये वो है नहीं। पहले ही सुन लीजिए, ये वो है नहीं, सत्तू की बात नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि पूरा प्रसंग सुनिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और क्या? मैं निवेदन कर रही हूँ सभी सुनने वाले लोगों से। हुआ क्या? क्या? बारी बारी से लोग भोजन कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं। नेवला प्रयास में लगा हुआ है कि मैं ठीक हो जाऊं, मगर मगर विचार करने लगा मन ही मन, ईश्वर
आखिर मुझ पर दया कब होगी? तो कहना पड़ा, क्या? अरे प्रभु आप आए, ढोलक बजाना, ये है खुजली वाला हाथ। क्या बात है? वाह! उसी यज्ञ में उसी समय महर्षि सुपर सुदर्शन जी आ गए। भोजन किया उन्होंने, घंटा बजा, पहले सुन तो लो। भोजन किया और जब भोजन करके पहुंचे हाथ धोने के लिए, तो मेरी बात सुनिए। अरे प्रभु आप आए, करुणा दिखाए, निवाला 5 आपने खा लिया। सिर्फ 5 निवाले ही खाए, सिर्फ 5 निवाले, न ज्यादा न कम। 3 नहीं आदित्य भैया, जहाँ की बात मैं कर रही हूँ वहाँ 5 निवाले। और अरे हुआ यज्ञ पूरा, जैसे ही महर्षि ने भोजन किया तो यज्ञ संपूर्ण हो गया। हुआ यज्ञ पूरा, अब तक अधूरा, निज कर कमल का प्रक्षालन किया। भोजन करके महर्षि हाथ धोने में जैसे ही जल को लिया हाथ धोने के लिए, तो हुआ क्या? क्या? नेवला का हिया है हर हाथ धोते समय कुछ छींटे पहुंच गई नेवले के पास। सुनते रहिएगा, कुछ छींटे फिर जल की पहुंच गई, तो कहना पड़ा, क्या? नेवला का हिया है हर ये आप करुणा की वर्षा, तो पूर्ण सोने का वो नेवला पूरा सोने का हो गया। अरे पूर्ण सोने का लखनकुल था मत, चमचम रोशनी में वो सना। तो मैं, अरे मैं पूर्ण सोना बना धरन पे, मैं पूर्ण सोना बना धरन पे, मैं पूर्ण सोना बना धरन पे, मैं पूर्ण सोना बना। ये मेरी ओर से जवाब की पंक्तियां हो गई हैं। बोलो बेटे, बोलो, बोलो। हमने 100 थे, मैंने 501 बोल दिए। और भैया विनय राज तूफानी जी, श्याम सलोना जी के गुरु हैं आप, आपके माध्यम से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। मेरी ओर से आपको हृदय से प्रणाम है, क्षमा चाहूंगी इस आशीर्वाद के लिए, मैं भूल गई थी, उसके लिए क्षमा है। सचदेवा जी बहुत अच्छी तर्ज बजी के अंगड़ाई आले मौसम निगोड़ा, मेरे शेर
बिल्कुल नया गीत है। तो अंगड़ाई आले मौसम निगोड़ा, ऐसे में कर लेते प्यार थोड़ा। और तूने मेरे दिल को ऐसे तोड़ा, तूने मेरे दिल को ऐसे तोड़ा, सबब क्या? छोटे भैया, अरे किसी ने दिल के टुकड़े कर डाले शीशे के नाम से, तो बलमा, अरे बलमा तुम बलमा हो मेरे खाली नाम के। तुम्हें क्या मर जाऊं तो मर जाऊं मैं, तुम किस काम के? तुम्हें क्या मर जाऊं तो मर जाऊं मैं, तुम किस काम के? तुम्हें क्या मर जाऊं तो मर जाऊं मैं, तुम किस काम के? अरे बलमा, बलमा तुम बलमा हो मेरे खाली नाम के। अरे तुम्हें क्या मर जाऊं मर जाऊं तो तुम किस काम के? तुम्हें क्या मर जाऊं मर जाऊं तुम किस काम के? तुम्हें क्या मर जाऊं मर जाऊं तुम किस काम के? अरे हमारे भैया अमन मिश्रा जी उर्फ अंशु भैया, नगर उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा मलिक ज़ादा रुदौली, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को। भगवती सदा अंग संग रहे, बाबा कल्याण करे। जय हो। सुनिएगा, ये हो गई तर्ज। छोटे भैया, वन खंड में रहे पत्नी संग शिव भक्त वो सबर, क्योंकि आपने पहला गीत हमारे सुपर सुदर्शन महाराज जी के चरणों में रखा है और इधर से मैंने जवाब का प्रयास किया है, और मेरा पहला गीत मन कामेश्वर महादेव भगवान के लिए है। जय हो। सुनिएगा, जय हो त्रिकालदर्शी। वन खंड में रहे पत्नी संग शिव भक्त वो सबर, शिव की अनन्य भक्ति थी भावना प्रखर। शिव शंभु की आराधना रात दिन, शिव शंभु की आराधना करता विशेष था, दिन प्रतिदिन चिता भस्म से करता अभिषेक था, करता अभिषेक वो भक्त चिता की भस्म से अभिषेक रोज किया करता था भगवान भोलेनाथ का। तो कहना पड़ा क्या? खुश थे वो पति पत्नी, दुख तो कोसों दूर था। जिसके साथ महादेव हो उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। खुश थे वो पति पत्नी, दुख तो कोसों दूर था। शिव शंकर के नैनों का सबर नैन नूर था। एक रोज गया मरघट पर, एक रोज वो भक्त मरघट पर पहुंच गया। अगर छोटे भैया, एक रोज गया मरघट पर राख ना मिली। उस दिन कोई भस्म नहीं मिली, राख नहीं मिली। एक रोज गया मरघट पर राख ना मिली। तर तर की खाक
लाख छानी मगर खाक ना मिली। तो विचार करने लगा कि आज नहीं शिव पूजित होंगे तो कहाँ वो बरसे नैन। और पत्नी ने आकर पति से बोली मधुर पति को रोता देखा तो पत्नी उसके पास आ गई। कहा स्वामी रो क्यों रहे हैं? कारण बताया पत्नी ने। पत्नी को पति ने, और जब कारण जाना उस पत्नी ने तो कहना पड़ा। क्या? छोटे भैया मैं सभी से निवेदन कर रही हूँ, सलोना भैया जितने लोग बैठे हैं सुनने वाले, गीत सुनिएगा। सुनिए सुनिए सुनिए। जैसे ही बैल सुने तो उस पत्नी ने पति से कहा क्या कि सजनी कहा स्वामी आप मेरे होते हुए रो रहे हैं। तो सजनी अरे सजनी हूँ सजनी क्या मैं खाली नाम की। सजनी खाली मैं नाम की हूँ। अरे सजनी सजनी हूँ सजनी क्या मैं खाली नाम की। पति की पूर्ण ना हो पूजा तो फिर मैं किस काम की। अगर पत्नी के होते हुए पति की पूजा ना पूरी हो तो पत्नी किस काम की है। पति की पूर्ण ना हो पूजा तो फिर मैं किस काम की। पति की पूर्ण ना हो पूजा तो फिर मैं किस काम की। पति की पूर्ण ना हो पूजा तो मैं किस काम की। सुनिएगा पहली बात दे रही हूँ छोटे भैया, सजनी हूं मैं खाली नाम की कहना पड़ा। क्या? जब ऐसा सुना तो भस्म न पाए साजल बड़े चिंतित। अरे भस्म न पाए साजल बड़े चिंतित। बिना भस्म कैसे होंगे शिव अर्चित। तो आज उदित पुण्य मेरे संचित भस्म मैं हो जाऊं। पति को रोता देखा तो भस्म मैं हो जाऊं। अभिषेक हो शंकर सुखधाम की। जय हो जय हो। एक पत्नी ऐसी भी मिली, कहा मैं भस्म हो जाऊं मेरी राख से भगवान का अभिषेक कर दो। तो भस्म मैं हो जाऊं अभिषेक हो शंकर सुखधाम की। दूसरी बात सुनिएगा, क्योंकि पहले चक्र में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, फिर भी मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया था। सुनिएगा, फिल्मी दुनिया वालों ने एक काम किया है कि तुमसे मोहब्बत कर ना सकूंगा। अरे कोई
शरारत मैं न करूंगा। सुनिएगा, सब बड़े तो कुटिया को जलाई जली ज्वाला, और ज्वाला में स्वयं को जला डाला। कुटिया को जलाई, जली ज्वाला, और उस पत्नी ने उसी कुटिया में अपने आप को समर्पण कर दिया। तो छार से सबर ने सजा डाला, किया पूजन अरे किया पूजन अर्चन बंदन सुखद शंकर निष्काम की। छोटे भैया बड़े ही विचार करके इस गीत का जवाब लिखवाइएगा, ये क्योंकि बहुत अच्छे रचनाकार हमारे आदित्य भैया हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। मैं जानती हूँ कि प्रयास अच्छा ही होगा। कहना हम लोग कहेंगे भी और बड़ाई भी करते रहे। उस कुटिया में अपने आप को उस पत्नी ने भस्म कर दिया और कह दिया जाते जाते, स्वामी स्वामी आइयो स्वामी। किया पूजन अर्चन बंदन सुखद शंकर निष्काम की। तो सजनी सजनी हूँ सजनी क्या खाली मैं बस नाम की। पति की पूर्ण ना हो पूजा तो फिर मैं किस काम की। पति की पूर्ण ना हो पूजा तो फिर मैं किस काम की। पति की पूर्ण ना हो पूजा तो मैं किस काम की। हाँ, सुनिएगा अंतिम पंक्तियां मेरी ओर से, सभी का ध्यान चाहूंगी। दादाजी, आदरणीय दादा, कहना है क्या कि देने को प्रसाद जब पुकारे, पति ने उसकी राख से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर दिया। मगर जैसे ही आवाज लगाई, आओ प्रसाद ले जाओ, ले जाओ भोले का प्रसाद ले जाओ, तो देखिए करिश्मा हो रहा है। कहना कि देने को प्रसाद जब पुकारे, तो निकली पुनातन वही वो धारे। प्रसाद लेने के लिए, देने के लिए जैसे ही पुकारा, तो देखा सामने से वही चली आ रही है। तो भरद्रग सरस पत्नी वो निहारे, चक्कर में पड़ गया वो भक्त। अरे मैंने अपनी पत्नी की राख चढ़ा दी भोलेनाथ पर, और मेरी पत्नी सामने से प्रसाद लेने आ रही है। तो कहना पड़ा क्या कि भरद्रग सरस पत्नी वो निहारे, लखा महिमा अरे लखा महिमा है सारी महिमा बस शंकर के नाम की। तो सजनी सजनी वो सजनी क्या मैं बस खाली नाम की। पति की पूर्ण ना हो पूजा तो फिर मैं किस काम की। पति की पूर्ण ना हो पूजा तो फिर मैं किस काम की। पति की पूर्ण ना हो पूजा तो फिर मैं किस काम की। बोले शंकर भगवान की।
प्रियदर्शन महाराज की। जय। ये मेरी ओर से बिल्कुल साधारण सा गीत हो गया है।